बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है मंगल का। वैसे तो पिछले एक साल में जो पिछले एक साल गुजरा है, जब से रिजीम चेंज हुआ है, जब से इनको पीडीएम को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, हर दिन पाकिस्तान के लिए एक तबाही लाया, बर्बादी लाया और हर दिन कोई हम कहते रहे कि आज बड़ा अहम दिन है, आज बड़ा अहम दिन है। हर दिन के साथ हमें ये उम्मीद पैदा हुई कि आज इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो जाएगा कि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है, इन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, इन्होंने 23 करोड़ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, इन्होंने लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल और खुदकुशी आसान बना दी है। मुल्क का मुस्तकबिल बिल्कुल लोगों को तारीख नज़र आता है। लोगों की इदारों के हवाले से जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो मज़ीद नेगेटिव हो रहे हैं। अवाम और इदारों के दरमियान फासला बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन हमें ये उम्मीद होती है कि आज जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, आज इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास और इदराक हो जाएगा कि जनाब बहुत हो गई है, अब हमें इन चोरों और लुटेरों, डाकुओं, मनी लॉन्ड्रर्स के पीछे से हट जाना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने देना चाहिए आइन के मुताबिक कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा। लेकिन हमारी उस एक साला हर आने वाले दिन के साथ जो उम्मीद है उस वो मायूसी में बदली, क्योंकि एक साल में हमने देखा कि एक दिन के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी सपोर्ट जारी रखी और अब तक इनकी सपोर्ट जो है वो बरकरार है और अभी भी जो है वो। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि एक साल से हम कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त आ गया, लेकिन अब तो वाकई, क्योंकि अब इसमें नई जो चीज़ ऐड हुई है, पहले तो हमें होता था खुद एहसास हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अब एक जो बड़ा फैक्टर है इसमें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब हैं, वो जस्टिस जाजुल एहसन साहब हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, वो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, वो अजहर हसन रिजवी साहब हैं, वो आयशा मलिक साहबा हैं। ये वो जजेज़ हैं जो इस वक्त आइन पर अमल दरामद चाहते हैं, जो आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। और दूसरा जो कैंप है जजेस का, वो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो समझते हैं कि आइन पर अमल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो जजेस ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं आइन के मुताबिक तो इमरान खान आ जाएगा, सबको पता है, और इमरान खान आ जाएगा तो पता नहीं काजी फ़ाइज़ साहब को इधर उधर कर देगा, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मोहब्बत में वो आइन पर इम्प्लीमेंट शायद नहीं चाहते, ये एक परसेप्शन है। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, ये काजी फ़ाइज़ साहब का ग्रुप, ये सब एक पेज पर हैं। अच्छा, इनकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। इस्टेब्लिशमेंट का अपने ज़ाती वजूहात हैं, खान के साथ लड़ाई, पीडीएम के मसला चोरी और डकैती है जो उन्होंने मारी है, जो मुल्क के साथ उन्होंने किया है, एहतसाब है। काजी फ़ाइज़ ग्रुप का मसला काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनके अपने सर्वाइवल का मसला है। तो सबके अपने अपने सर्वाइवल का मसला है, लेकिन मफादात सबके जो है वो सेम है और मफाद सबका एक है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इमरान खान को नहीं आना चाहिए। मफाद सबका जो है वो एक है। लेकिन अब इसलिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है कि फ़ौज को भी फैसला करना है कि आपने मुल्क का सोचना है या माफियाज का सोचना है, आपने 13 चोरों का, डाकुओं का सोचना है, 13 ख़ानदानों का सोचना है, 13 जमातों का सोचना है, या 23 करोड़ के मुल्क का, 23 करोड़ के लोगों का सोचना है। फ़ौज के लिए भी फैसला कुन वक्त आ गया है। देखें इस वक्त सूरत हाल इस नहज पर आ गई है और ये तो बहरहाल तय है ना कि फैसला कुन मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं। क्योंकि देखें एक चीज़ तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक पैसे नहीं दिए गए और कल ख़जाना कमेटी ने मामला काबीना को भेजा, काबीना ने पार्लियामेंट को भेजा, उन्होंने वो जो फंड्स की फराहमी वाला मामला था वो मुस्तरद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई है, पैसे फराहम नहीं किए गए। फिर साथ ही दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल तक कहा था कि सिक्योरिटी प्लान दे जो इलेक्शन कमीशन को, उस हवाले से कल रात को एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो 2 जजेज़ हैं जो इस बेंच में शामिल हैं, इन चैम्बर जो समात हुई है उसके हवाले से आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज कोई उसके हवाले से ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि आज स्टेट बैंक ने और इन सब ने रिपोर्ट भी जमा करानी है, इनकी रिपोर्ट चैम्बर में पेश होगी और उसके बाद देखा यह जाएगा कि उस रिपोर्ट के बाद आज ही ओपन कोर्ट में समात होती है, आज ही इन चैम्बर बुला लिया जाता है, आज कोई ऑर्डर जारी हो जाता है, कल के लिए कॉज लिस्ट जारी हो जाती है। क्योंकि कल की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें सोर्सेज ने बताई उनसे ये रिपोर्ट हुआ कि DGISI भी थे, DGMO भी थे और शायद DGMI भी थे और सारी सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी गई। वही जो इस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का स्टांस है कि जनाब हम इतने मसरूफ़ हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। और ये तो स्टांस अब एजेंसीज़ ने लिया है ना। नून लीग तो पिछले एक साल से कह रही है कि इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होना, यानी ये कोई आज की वजह नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा इस वक्त हमारे इदारों के लिए बड़ा एक सेंसिटिव सूरत हाल है कि वो तासुर, पूरे पाकिस्तान के लोग तासुर ये ले रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग के ज़ाती मफादात के लिए, उनके मफादात के लिए जो ऐसे चीज़ें कर रही है या ऐसी रिपोर्ट्स दे रही है जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये परसेप्शन बहुत ख़तरनाक है।
ये परसेप्शन हमारे इदारों के लिए बहुत खौफनाक है। और फिर राना सनाउल्लाह का ये बयान देना कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और वो इस वक्त इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखती, ये इंतहाई खौफनाक बयान है। मतलब फिर अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो एक इलेक्शन नहीं करवा सकती, तो फिर ये जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी है, जो सोशल मीडिया पर सवाल हो रहा है कि अगर पुरअमन इलेक्शन वाले दिन को इस्टेब्लिश जो फौज है उसने को लड़ना तो नहीं है, कोई बंदूकें तो नहीं चलानी, उसने कोई जंग तो नहीं लड़नी, तो अगर पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए उनकी वहाँ पर मौजूदगी मुमकिन नहीं है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस काबिल नहीं रही राना सनाउल्लाह के मुताबिक कि वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे खड़े होकर इलेक्शन करवा दें, कि वहाँ पे कुछ ना हो, तो फिर ये बड़ा सवाल है कि खुदा न खास्ता अगर भारत जो है वो बॉर्डर के ऊपर कुछ कर देता है या मुल्क के अंदर कोई और इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, तो राना सनाउल्लाह के अगर हम बयान को सामने देखें उसके मुताबिक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में सलाहियत ही नहीं रही। तो ये राना सनाउल्लाह को भी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, थोड़ा सा राना सनाउल्लाह को कहें कि अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ना घसीटे। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो चीज़ आती है कि वो इस हुकूमत के दिलो जान से साथ खड़ी हुई है, वो इमरान खान के खिलाफ ये करेगी, हुकूमत जो तासुर देती है, हुकूमत जो खबरें चलवाती है, इस्टेब्लिशमेंट उसकी तरदीद नहीं करती। ये भी कोई अच्छी रविश नहीं है। जो नून लीग जो खबरें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से फीड करती है, इस्टेब्लिशमेंट उसकी तरदीद नहीं करती, तो उससे फिर लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा जो है वो बढ़ता है इदारों के हवाले से। तो ये चीज़ें जो इदारों के देखने वाली हैं। कल वाली मुलाकात बहुत अहम थी। फिर इसी तरह से पीपल्स पार्टी के वफद ने कल रात को 4 अहम मुलाकातें की हैं, 3-4 अहम मुलाकातें की हैं। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिले, वो ANP से मिले, वो नून लीग से मिले, आज वो कुछ मुलाकातें करेंगे। और यही बात हो रही है कि डायलॉग होना चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और डायलॉग करके और एक कंसेंसस के साथ एक तारीख जो है वो दे देनी चाहिए। और इस हवाले से और आज इत्तेहादियों का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो बुला लिया है। तो ये देखें, इस वक्त देखें कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मुलाकातें हो रही हैं, वो तो ऑफिशियल यानी एक चीज़ है ना, वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट्स लेनी थी, उनसे डिस्कशन करनी थी, सिक्योरिटी प्लान लेना था। और साथ ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है दिन में 10 बार मिलते होंगे, उनकी तो हर बात एक है। तो इसी तरह से हुकूमत और अदलिया के दरमियान भी कुछ बताया गया है कि कोई बैकडोर को बातचीत हुई है। और जो मेरी इत्तला है वो यही है कि अदलिया ने कैटेगोरिकल कहा है कि हमने यहाँ से आगे बढ़ना है, हमने यहाँ से पीछे नहीं आना, लिहाजा आपको हमारे ऑर्डर पर मानना पड़ेगा, या आप 14 को अगर इलेक्शन नहीं कराना चाहते फिर आप कंसेंसस के साथ तमाम पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की एक तारीख ले आएँ, हम उसको देख लेंगे, अगर वो रीज़नेबल होगी तो हम आपको इजाज़त दे देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। और बहुत हो गया, अब बहुत हो गया जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, ये जो है वो काबिल बर्दाश्त पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए आज जो रिपोर्ट पेश होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट, और देखना यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब फ़िज़ाइया को और नेवी को भी बुलाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर फ़ौज हमारी जो बड़ी फ़ौज है वो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ ऑपरेशन में अगर मसरूफ़ है, या हुकूमत नहीं चाहती कि फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी दे उस दिन इलेक्शन के दिन, और फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ चलना चाहती है और शहबाज शरीफ को फॉलो करना चाहती है, तो ठीक है। तो फिर नेवी और फ़िज़ाइया का सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम उनसे पूछ लेते हैं, उनसे लोग ले लेते हैं। और अब तो वैसे सिर्फ पंजाब में इलेक्शन है, KPK की पुलिस, FC, नेवी, फ़िज़ाइया, पंजाब पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस आ सकती है, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लोग आ सकते हैं, उन सारों को बुला लें और इलेक्शन करवा लें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन का मैच फिक्स है हुकूमत के साथ, बिल्कुल उनका फिक्स है मैच। इलेक्शन कमीशन जानबूझ के ज़्यादा सिक्योरिटी मांग रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो हसास नहीं है पोलिंग स्टेशन, उनको भी हसास गिरदान रहा है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा कि वाकई इतने हसास पोलिंग स्टेशन हैं और किस बुनियाद पर हैं, किन रिपोर्ट्स पर हैं। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट उसमें पूछेगी भी सही। तो आजकल क्योंकि सब एक पेज पर हैं, और इस एक पेज ने पाकिस्तान को यहाँ पर पिछले 1 साल में पहुँचा दिया है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वही रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगी, जी बिल्कुल ये भी हसास है, ये भी हसास है, ये भी हसास है। तो ये रिपोर्ट तो बन जाएगी। रिपोर्ट्स तो आजकल कोई मसला नहीं है, हुकूमत जो चाहती है वही रिपोर्ट्स बन जाती हैं, वही कह दिया जाता है। लेकिन अब कल जजेस के सामने क्या कहा है हमारे इदारों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और ये मामला देखना होगा कि इसके ऊपर जो है वो आज जो है वो जब रिटर्न कोई ऑर्डर आएगा कि क्या बातचीत हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वही स्टांस लिया जो PDM का स्टांस है, जो नून लीग का स्टांस है, जो उनके मफाद में जाता है, जो उनके लिए है, या रियलिस्टिक बात की गई है, मेरिट पर बात की गई है, हकीकत पर बात की गई है, सच पर मबनी बात की गई है। ये बहरहाल चीज़ जो है ये आज रिटर्न ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आएगा,
उसमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी। और साथ ही स्टेट बैंक और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या होगा, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं, स्टेट बैंक मिला हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम का गवर्नर हैं वो, और ये सारी ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस डिवीजन, ये सब मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, सब एक तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, सब इदारे, सब ब्यूरोक्रेसी, सब जमातें, सब एक तरफ है। क्योंकि ये इस ब्यूरोक्रेसी में से बात करूँ, ये जो है कोई उस वक्त कमेटी में नहीं बोला, कोई बात नहीं की कि वो कहेंगे जी हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोला। तो इन ब्यूरोक्रेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट को घर भेजना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो सब जो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आके गलत बयानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ऑर्डर्स करने चाहिए। बहुत हो गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ से पीछे हटती है तो फिर बेहतर ये है कि उमर रज़ा बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, ताला लगा दें, और ताला लगा के, और या इस इमारत में कोई और कोई ये इसको कोई इस इमारत में कोई पनाहगाह, कोई इस तरह की चीज़ बना दें, ताकि गरीबों को फ़ायदा तो हो, लोगों को फ़ायदा तो हो, या इसको किराए पे दे के और इसका किराया जो है वो आवाम पर ख़र्च करें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस हद तक बेबस हो गई है माफियाज़ के सामने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ से आगे जाने के बजाय पीछे हटती है, तो फिर इस इमारत को बंद कर दें। और लेकिन मैं अभी तक मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पीछे ज़रा सी भी हटेगी, सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ चीज़ें की जा रही हैं, उसमें उमर रज़ा बंदियाल साहब अल्लाह करे कि खड़े रहें, और अब तक तो वो खड़े हैं। और उमर रज़ा बंदियाल साहब को ये भी देखना चाहिए कि उमर रज़ा बंदियाल साहब जब आइन के साथ जो उनकी कमिटमेंट है, कासिम सूरी के मामले में उन्होंने फैसला दिया, जो भी उनके हवाले से मुहिम चली, अब भी वो दे रहे हैं। लेकिन आज उमर रज़ा बंदियाल साहब देखें कि 95% लोग पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हुए हैं, और बाकी जो बिकाऊ माल है, जिनका कोई और एजेंडा है, वो गिने चुने वो उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन 95% लोग आज बंदियाल साहब के साथ खड़े हैं। और काजी फायज़ी सा ग्रुप हो, वो भी किसी को फेस बदल के आवाम में भेज दें और पूछ लें बंदियाल साहब के बारे में, तो उनको पता जाएगा कि इस वक्त लोगों की किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं बंदियाल साहब के बारे में। और जो भेस बदल के जाए, जो भी बंदा उस ग्रुप में से, वो ज़रा इस ग्रुप के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में पूछ ले कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो जो अल्फाज होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं बयान कर सकेंगे या वो सुन सकेंगे, वो नहीं सुन सकेंगे। आवाम में जाके पूछें, इस वक्त जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसके लिए अवामी नफ़रत जाके देखें, अवामी गम गुस्सा देखें, अवाम के अल्फाज देखें। मैं तो कम अज़ कम कभी भी वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता अपनी वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।